मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। सायंकालीन सत्र में ऐसा विचार बनाया है, अपन श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ के माध्यम से चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि जैनाचार्यों ने जो अधिकांश ग्रंथ लिखे हैं वे मुनि धर्म के लिखे हैं। बहुत कम हैं जहाँ श्रावक धर्म की चर्चा की गई है। उसका अपना एक कारण है, क्योंकि वास्तविक धर्म परमार्थ से प्रकट रूप मुनि अवस्था में ही होता है। और एक जगह तो इस उपदेश का भी निषेध किया है कि कोई आसन्न भव्य जीव जिनवाणी सुनने आए, मोक्ष मार्ग अंगीकार करने आए, तो आप उसे मुनि धर्म का उपदेश न देते हुए श्रावक धर्म का उपदेश देंगे तो ये ठीक बात नहीं है। पहले तो मुनि धर्म का ही उपदेश देना चाहिए। यदि वो कहे कि नहीं, मुझसे इतना नहीं हो सकेगा, अभी वर्तमान का सहनन परिणाम सामर्थ्य ऐसे नहीं है कि मैं मुनि धर्म अंगीकार कर सकूं, तो फिर उसे श्रावक धर्म का विधान बताना चाहिए। मतलब श्रावक धर्म का प्रथम से प्रथम विधान बताने का पद्धति अपने यहाँ नहीं। जनरली हमें सोच के ऐसा लगता है कि पहले थोड़ा थोड़ा धर्म पालने को कहो, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। जैनाचार्यों ने कहाँ से शुरू किया कि तुम तो सब पूरी तरह से धर्म का सेवन करो, ना बने तो थोड़ा कम कर लो, ना बने और कम कर लो, ना बने और कम कर लो। ऐसा क्रम बताया है। ऐसे क्रम बताने का और पहले जो क्रम बताना था, दोनों क्रम में क्या फ़र्क पड़ता है? पहले वाले क्रम में आपका नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? आप जीवन भर थोड़ा बहुत धर्म पाल के ये संतुष्ट होते रहेंगे कि मैंने धर्म किया, मैंने धर्म किया। जैसे कहीं किसी प्रसंग में आपने कोई क्रिया विशेष कर ली या कोई छोटा मोटा नियम ले लिया तो आपको लगा कि मेरा धर्म हो गया। लेकिन जब आपको मुनि धर्म पता होगा तो कम से कम लक्ष्य तो वो बनेगा कि परमार्थ से वास्तविक निर्भरपना जो आता है वो तो छठवें सातवें गुण स्थान में मुनि अवस्था में ही आता है। तो यहाँ तो शुरुआती महाव्रतों से करते हैं, उपदेश ही महाव्रतों से प्रारंभ होता है। यदि कोई महाव्रत अंगीकार करने की सामर्थ्य रहित हो तो फिर उनके लिए कहते हैं कि भैया अणुव्रत ले लो। यदि वो अणुव्रतों की भी सामर्थ्य से हीन हो तो कहते हैं कि दृष्टि तो सम्यक कर लो, सम्यक दर्शन तो ले लो। कदाचित व्रत ना भी हो तो मान्यता तो ठीक रखो। और कोई इतना भी ना कर पाए तो जय जी ने भाई साहब अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सम्यक श्रद्धान ही जिसका नहीं होगा, मान्यताएं ही जिसकी सही नहीं होंगी, धारणाएं ही ठीक नहीं होंगी, वह जीवन में कभी भी धर्म नहीं कर सकेगा। इसलिए सर्व आचार्यों ने लगभग आप किसी भी अनियोग का ग्रंथ पढ़ लें, किसी भी अनियोग का, प्रथमानियोग हो, करणानियोग हो, द्रव्यानियोग हो, चरणानियोग हो, कोई भी अनियोग का ग्रंथ हो, वहाँ ये जरूर कहा गया होगा
कि सबसे पहले सम्यक दर्शन को अंगीकार करो। सर्व ग्रंथों में, रत्न ग्रंथ श्रावकाचार्य में तो एक श्लोक है जिसमें ये कहते हैं कि सम्यक्त्व के समान इस दुनिया में दूसरी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें श्रेय और अश्रेय से निर्णय करा सके। सम्यक दर्शन ही तो एक है जिससे मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। दौलत राम जी तो ये लिखते हैं, समोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, कि सम्यक दर्शन जो है ये मोक्ष मार्ग का फर्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी है ये। इसके बिना ज्ञान ज्ञान नहीं, चारित्र चारित्र नहीं। भगवती आराधना में तो ये लिखते हैं कि 3 लोक की संपदा और सम्यक दर्शन, दोनों में से किसी को चुनना हो तो सम्यक दर्शन ले लें। हम दर्शन पाठ में भावना नहीं भाते हैं, हे प्रभु मैं बिना जैन धर्म के चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता हूँ, और जैन धर्म मेरे पास है तो मुझे दरिद्रता भी अखरती नहीं है। मैं दरिद्री रह के भी अपना जीवन जी सकता हूँ, बशर्ते मेरे पास जैन धर्म हो। और जैन धर्म ना हो और चक्रवर्ती पना हो तो बोले नहीं चाहिए। तो इस सम्यक दर्शन में होता क्या है? सम्यक दर्शन में हमको क्या करना पड़ता है? हमको हो भी गया है कि नहीं हो गया है, होने की संभावनाएं हैं कि नहीं हैं। बहुत विशुद्ध और बहुत स्पेशल ग्रंथ है ये। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसके जो रचनाकार हैं, रत्नगण श्रावकाचार्य के जो लेखक हैं, उन आचार्य का नाम क्या है? आचार्य समंत भद्र। बहुत ही क्या कहना चाहिए, दिग्गज आचार्य हैं, समर्थ आचार्य हैं। मतलब यूं तो क्या कह रहे हैं उसको, अंतरंग रत्नत्रय तो सभी आचार्यों का लगभग बराबर ही होता है, कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन प्रभावना योग की दृष्टि से देखा जाए तो समंत भद्र आचार्य का कोई विशेष प्रभावना योग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैन दर्शन में जो कुछ भी किया, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उसमें बहुत मुख्य रूप से जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वे ग्रंथ हैं न्याय के ग्रंथ। उन्होंने भक्तियाँ भी लिखी, उन्होंने भगवान का भजन भी किया, स्तुति भी की, तो वो स्तुति न्यायपूर्वक स्तुति की। मतलब वो स्तुति आप पढ़ेंगे तो उसमें न्याय का ही विषय है। स्तुति करते करते न्याय ग्रंथों को समझा दिया, स्तुति करते करते बोल। उस स्तुति का नाम है देवागम स्तोत्र। आत्मीमांसा, मीमांसा माने विचार, आप्त माने आप्त के बारे में विचार, आप्त माने जिनकी वाणी पूरे विश्व को कल्याण में सहायक होती है, जिनकी वाणी वस्तु स्वरूप का निरूपण करने वाली होती है, ऐसे वाणी प्रदाता को आप्त कहते हैं। तीर्थंकरों के लिए मुख्य रूप से शब्द का उपयोग किया जाता है, आप्त माने तीर्थंकर। उनकी मीमांसा, अब उनकी क्या मीमांसा करेंगे हम, कि और कौन करेगा? जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनके बारे में सांगोपांग विचार, इसका नाम है देवागम स्तोत्र। हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनमें क्या विशेषताएं हैं, उनमें क्या गुण हैं, उनमें क्या क्वालिटी हैं, और वे उनको कैसे प्राप्त हुई है, कौन सी क्वालिटी उनकी अपनी है, कौन सी क्वालिटी कह दी गई है। ये तत्वा सूत्र का जो मंगलाचरण है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे, इन 2 लाइनों के श्लोक पर लिखी गई वो स्तुति है देवागम स्तोत्र। और वो इतनी महत्वपूर्ण है कि परवर्ती आचार्यों ने उसके ऊपर ग्रंथ लिखे हैं।
आचार्य अकलंक देव ने उसके ऊपर अष्टसती नाम का ग्रंथ लिखा है। आचार्य विद्यानंदी ने, मुनि विद्यानंदी ने उसके नाम पर अष्ट सहस्री लिखा है। क्या बात कर रहे हैं, मतलब कितना खजाना रहा होगा। ये तो कोई कर्मयोग कह लो, कालक्रम कह लो कि हम लुट गए हैं। हमारे पास आचार्यों दी गई जो संपदा थी, हम उसे पूरी तरह से संभाल के नहीं रख पाए हैं। आचार्य जितना माल हमें देके गए थे जाने से पहले, हम पूरी की पूरी संपदा आज हम सुरक्षित नहीं रख पाए हैं। और ये क्रम ही ऐसा बन गया है, काल का नाम ही अवसर्पणी है, घटता हुआ है ना सब कुछ। तीर्थंकर महावीर ने समूह शरण में जो कुछ भी कहा था, आचार्य उसमें से इतना लिख पाए। और आचार्य जितना लिख के रख गए थे, आज हमें उसमें से इतना उपलब्ध है। और उस इतना सा उपलब्ध है, उसमें से भी इतना सा पढ़ पाते हैं। और जितना पढ़ पाते हैं उसके आधे से आधा समझ पाते हैं। और जितना समझ पाते हैं उसके आधे से आधा पाल पाते हैं। मतलब कितनी मतलब गाड़ी लेट चल रही है अपनी। जो तीर्थंकर भगवान महावीर ने समूह शरण बैठ के उपदेश दिया था, गणधर देव ने उसे समझो द्वादशांग रूप रचना की थी और आचार्यों को उपलब्ध था। केवली श्रुत केवली क्रम होते होते दर्शनाचार्य तक वो इतना सा रह गया था। अच्छा, वो जितना लिख के गए थे, उस काल में जितना लिखा गया था, अरे आचार्य समंत भद्र ही जिनका ग्रंथ हम पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, इन्होंने भी कितने ग्रंथ लिखे थे। वे सारे के सारे ग्रंथ आज हमें पढ़ने को नहीं मिल रहे हैं। पढ़ने को तो छोड़ो, देखने को नहीं मिल रहे हैं, लुप्त हो गए, गायब हो गए। कुंद कुंद आचार्य ने अपने जीवन काल में 84 ग्रंथ लिखे, 84। हमको 5 परमागम, 4-5 और, इससे ज़्यादा उपलब्ध नहीं हो रहे। कहाँ चले गए बताओ? वो 70-75 ग्रंथ कहाँ चले गए? खोजो उसको। रत्न देके गए हमारे पिताजी हमें, पोटली भर भर के, लेकिन हमने देखा आज हमारे पास 2-3 बचे। भाग्यशाली होंगे जिनके पास 2-3 भी हैं, ऐसे भी अभागे हैं, सब लुटा दिया। एक ग्रंथ नहीं हो उनकी ज़िंदगी में। और परंपरा ये कह रही है कि हमारे आचार्य, हमारे विद्वान, हमारी पूरी परंपरा इस श्रुत के आसपास रही है। मोक्ष मार्ग का दूसरा नाम ही श्रुत साधना है। आप देख लो, आप किसी भी आचार्य को याद करो, आचार्य का नाम बोलो। आप, मैं आचार्य का नाम बोलता हूँ, तो आचार्य का नाम बोलते ही उनका वैभव यदि दिखाई देगा तो वो क्या होगा? आचार्य कुंद कुंद, तो उनका प्रोडक्ट क्या है? ग्रंथ। आचार्य उमा स्वामी, तो हम उन्हें याद कैसे करते हैं? तत्वा सूत्र। आप किसी भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी, सर्वार्थ सिद्धि, आचार्य धरसेन, भूतबली, पुष्पदंत, क्या दिखता है आपको? सठखंडागम। बोलो, आप तो आचार्य का नाम बोलो तो आपको तुरंत अम्रचंद्र आचार्य आत्मख्याति, जयसेनाचार्य तात्पर्य वृत्ति, वसुनंदी आचार्य मूलाचार्य की टीका। आप आचार्य का नाम बोलोगे, साथ में आपको उनका ग्रंथ संपदा दिखाई देगी। तो वो जो वैभव था, वो जो संपदा थी, वो कहाँ चली गई ये बताओ? कौन ढूंढेगा उसको? कौन संभाल के रखेगा? किसकी जिम्मेदारी थी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं अभी। तुमने नहीं संभाली क्या? तुमने नहीं संभाली? आप बोलो। कुन कुन आचार्य यहाँ आ गए मिलने के लिए और उनने हमसे पूछा कि हम तो इतने ग्रंथ देखे गए थे, कहाँ हैं? तो क्या जवाब देंगे? आधे तो कहें कौन से ग्रंथ, कब दिए थे?
और आज इतने इतने प्रकांड विद्वान हुए हैं, इतने दिग्गज विद्वान हुए हैं भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, कि आप इनके श्लोकों को पढ़ो, इनके छंदों को पढ़ो, तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो आपका अर्थ समझ में आया तो ऐसा लगेगा कि क्या कमाल कर दिया है। समंतभद्र आचार्य की बौद्धिक क्षमता इतनी थी कि उन्होंने एक स्तुति विद्या नाम का ग्रंथ लिखा है, उपलब्ध है वो भाग्य से। 24 तीर्थंकरों की स्तुतियां हैं उसमें, और उसकी स्टाइल जो है स्तुति करने की, एक एक अक्षर से, दो दो अक्षर से, एक एक शब्द से स्तुति की है। मतलब पूरे श्लोक में यदि एक अक्षर चुन लिया, ता शब्द, ता अक्षर सुन लिया तो पूरा श्लोक बना दिया ता से, ना सुन लिया तो ना से पूरा श्लोक बना दिया। ऐसे ऐसे श्लोक बनाए हैं कि आप ऊपर वाली लाइन को उल्टा पढ़ो तो नीचे वाली लाइन बन जाए। ये जो प्रकांड विद्वत्ता के धारी लोग रहे हैं, हम अपनी ही वैभव से अपरिचित रहे। धीरे 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 परिस्थितियां विषम बनती रहीं, एक्सीडेंट भी बहुत हुए, नुकसान भी बहुत हुआ, प्राकृतिक आपदाएं भी खूब आई होंगी, सांप्रदायिक आपदाएं भी खूब आई होंगी, क्योंकि ये जीव कषायों का भरा हुआ है। बस बहाना मिल जाए, आग लगती देर नहीं लगती है, सब तैयार बैठे रहते हैं। थोड़ा माहौल बने तो तुरंत हाँ 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 हाँ। पूरा विश्व उन कसाईयों की भट्टी में जला है। इसीलिए तो हम खोते गए खोते गए खोते गए खोते गए। कितने आचार्य हुए होंगे अपने आचार्य क्रम में, अंदाज कुछ है आपको? कितने आचार्य हुए होंगे तीर्थंकर महावीर के बाद? मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि घर में जितना सामान हो उससे ही तो रसोई बनेगी। तो पहले देख तो लें दाल के डब्बे में दाल है कि नहीं, चावल में चावल है कि नहीं, रसोई बनाने बैठ के। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा वैभव, हमारी संपदा, हम कहीं अटक जाएं तो कौन समझाएगा, कौन बताएगा? हजारों हजार ग्रंथ, सैकड़ों आचार्य, मुनराज, धर्मात्मा। हमें अंदाज लगता है इस बात से कि एक एक संघ 500 मुनराज का, 700 मुनराज का हुआ करता था। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि संघ ही जब इतने बड़े बड़े होते थे तो फिर बाकी के अनुयायी और वैभव कैसा रहा होगा। और लगभग सब आचार्यों ने साहित्य की साधना की है। तो साहित्य कितना होगा, वो साहित्य कहाँ गया? क्या जवाब है? कहाँ गया साहित्य? आपको दिया था। तो इसका एक कारण तो ये रहा कि पंडित साहब क्या बताएं, अपना भाग्य दुर्भाग्य जो भी समझ लो, देश की राजनीतिक परिस्थितियां कभी ठीक नहीं रहीं, धार्मिक संप्रदायगत परिस्थितियां ठीक नहीं रहीं, लूटपाट बहुत हुई, मंदिर तोड़े गए, लाइब्रेरियों में आग लगाई गई, ऐसी भी परिस्थितियां देश में बनी। तो हमने बहुत कुछ तो वहाँ खो दिया, बहुत कुछ नष्ट हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में कहा जाता है कि उसमें लाइब्रेरी में जब आग लगाई तो 6 महीने तक तो आग जलती रही। मतलब आप समझ लो कितनी पुस्तकें होंगी जिसकी आग 6 महीने तक जलती रही। इन भयानक त्रासदियों से गुजरने के बाद भी हमारे पास थोड़ी बहुत संपदा बची है कि नहीं बची है? अब वो थोड़ी बहुत भी बची रहे कि नहीं बची रहे, क्या चाहते हो ये बताओ? क्या ठान रखा है आपने? क्या प्लान है आपका? किस बात की बात कर रहा हूं? तीर्थंकर महावीर को जिस दिन केवल ज्ञान हुआ था, उस दिन से लेकर जब तक उनको निर्वाण नहीं हो गया तब तक बताओ वे क्या करते रहे? तो आप सभी एक मत से कहोगे उपदेश देते रहे। यही है ना सबका। इसमें तो कोई दिगंबर श्वेतांबर बीच में आड़े नहीं आ रहा है कोई भी। 13पंथी 20पंथी नहीं, कहीं भी हम बैटरी लगा देते हैं चाहे जब। हम उन पे बात कर लें जिन पे हम सब एक मत हैं। तो पूरे जीवन काल तक वो क्या करते रहे? उपदेश 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 उपदेश। कितने वर्ष तक उपदेश दिया उन्होंने? 30 वर्ष तक। क्या करते रहे? समूह शरण में क्या होता था? उपदेश। क्लियर? इसमें तो सब सम्मत है ना। हर आगम में समूह शरण के स्वरूप का वर्णन करते हुए
एक ही बात दोहराई है, तीर्थंकर परमात्मा की वहाँ वाणी खिलती है, उपदेश होता है, जीव वहाँ जाते हैं, वस्तु का स्वरूप समझते हैं। 30 वर्ष तक जो उपदेश हुआ, उस उपदेश को आचार्यों ने ग्रंथों में समेटा। कालक्रम में वो ग्रंथ नष्ट होते जा रहे हैं। तो एक कारण तो हमारे सामने आ गया, क्यों नष्ट होते गए, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। दूसरा कारण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो विद्वानों ने बताया कि दूसरा कारण है हमारे अनभ्यास के कारण। पहला कारण क्या था? दुष्टों ने नष्ट कर दी, परिस्थितियों ने नष्ट कर दी, आग लग गई, सड़ गए, गल गए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है हमारा अनभ्यास, मतलब हमने पढ़ा नहीं ना। इट मीन्स हम चाहते हैं कि ये नष्ट हो जाए। अब देखना इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आएगी, नहीं साहब हमने कभी नहीं चाहा जिनवाणी नष्ट हो जाए। हम क्यों चाहेंगे? हमारी जिनवाणी है, हमारे देव, हमारे साथ, हम तो नारे लगाते हैं, हम तो लड़ मरने को तैयार हैं, हमारे तो कोर्ट में केस जाए तो हम बिल्कुल लाखों खर्च कर दें। कैसी बात कर रहे हो? लेकिन हम ये आपको कारण बता रहे हैं कि यदि ग्रंथ नष्ट होने का दूसरा कोई कारण है तो वो है हमारा अनभ्यास। सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन जो लोग जिनवाणी नहीं पढ़ रहे हैं वे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चाहते हैं कि ये जिनवाणी नष्ट हो जाए। चाहें या ना चाहें, नहीं पढ़ने से भी नष्ट हो जाएगी। अब इस पे आप सोच सकते हो पंडित साहब नहीं पढ़ने से कैसे नष्ट हो जाएगी? हमने तो उसको बहुत क्या कहना चाहिए, अच्छे कागज़ पे प्रिंट कराई है। कुछ लोग तो प्रकट हुए पंडित साहब, हमने तो इसको पत्थरों पे लिखा दिया है, हमने इसको तांबे के पत्र पर उकेर दिया है। अब कैसे नष्ट होगी बताओ जरा, बोलो। फिर भी नष्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दूसरा कौन सा कारण है? यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो वो नष्ट होगी क्या नहीं होगी? पक्की बात है। तो यदि हमें जिनवाणी सुरक्षित रखनी है तो पढ़ना पड़ेगा। आज तक जो जिनवाणी हम तक आई है, इसका मतलब आप समझते हो, अनवरत अभ्यासी हुए हैं, अनवरत अभ्यासी। यदि अनवरत अभ्यासी नहीं हुए होते, बीच में कहीं भी श्रृंखला टूट जाती तो हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो ग्रंथ तो प्राकृत में लिखे थे। उनकी भाषा जो थी ग्रंथों की प्राकृत में थी, उस समय प्राकृत चलती थी। चूंकि प्राकृत के अभ्यासी निरंतर रहे और देखते देखते संस्कृत आ गई, तो टीकाएं संस्कृत में लिखी हैं, उसकी छाया संस्कृत में लिखी है, पद्यानुवाद संस्कृत में लिखे हैं, ट्रांसलेशन संस्कृत में हुआ है जम के, और देखते देखते भाषा बदल गई। फिर क्या हुआ? अभ्यास निरंतर होने से जो भाषा सामने आई, अपभ्रंश चलने लग गई पूरे देश में, तो आचार्य ने अपभ्रंश में ग्रंथ लिखे हैं हमारे। तो हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, इन भाषाओं को इन भाषाओं में लिखे। क्यों आपको ये सामग्री आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध है? क्योंकि हमारे पूर्वज अनवरत अभ्यास करते रहे, और जब जो भाषा चली उन्होंने उस भाषा में उसको अनुवादित किया, उसकी टीकाएं लिखी, उसकी अर्थ लिखे, उसके भावार्थ लिखे। आपकी औलादों को ये ग्रंथ दुर्लभ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। अब पढ़ेंगे ही नहीं तो ट्रांसलेट कौन करेगा? देव आसमान से थोड़ी कोई टपकेगा। ट्रांसलेशन की जरूरत कब पड़ती है? कहाँ आवश्यकता पड़ती है? भाई हम किसी चीज़ का उपयोग करें और हम अपने बच्चों को समझाना चाह रहे हो और नहीं समझ में आ रही हो तो क्या करेंगे? फिर हम उनको उनकी भाषा में बोलते हैं। तो उनको उनकी भाषा में तो हम तब बोलेंगे जब हमें पता हो क्या बोलना है। हम खुद ही अनपढ़ होंगे तो हम उनकी भाषा में कैसे समझाएंगे? आप समझ गए? मतलब यदि हम जिनवाणी को नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाना चाहते हैं तो उसका एक सरलतम तरीका ये है कि आपको ग्रंथ खोल के पढ़ने होंगे। बीच बीच में मार्केट में ऐसी उल्टी सीधी हवाएं चलेंगी कि तुम क्या करोगे ग्रंथों को पढ़ के? बोले नहीं, हमारे मुनिराज ने यदि कुछ लिखा है तो हमारे उपकार के लिए ही लिखा है। उन्होंने इतने आज के जैसे नहीं था, हर मुनिराज के पास वो ऐसे सिस्टम कौन सा कि अपन कंप्यूटर में लिखते टाइप करते जा रहे हैं और एडिट करते जा रहे हैं।
मतलब हम उन परिस्थितियों की भी कल्पना करते हैं तो आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने कितने श्रम साध्य से लिखे गए होंगे। कागज कॉपी पेन भी नहीं थे, ताड़ पत्रों पे लिखे गए हैं। लिखने वाली चीज कोई पेन स्याही कलम नहीं थी, बोलते हैं उसे उकेर के उसमें लकड़ी का पत्ता है, आपने कांटे से लिख रहे हैं। कितना किस जाति का श्रम हुआ होगा। हमें पढ़ने में भी सोच रहे हैं पढ़ें कि नहीं पढ़ें। माने हम तीर्थंकर भगवान की वाणी जो 30 वर्ष तक खिरी थी उसमें उन्होंने क्या कहा था, इस बात से हमेशा हमेशा के लिए अपरिचित रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां उससे वंचित रह जाएंगी। यदि हम प्रभावना योग में अपना कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो आपके पास एक शॉर्टकट है। क्या? कि ग्रंथों को पढ़ना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। लोक में कैसा होता है, जिस मीटिंग में हम ना पहुंच पाए तो हम क्या करते हैं, भैया बताना मीटिंग में क्या हुआ था, जानना चाहते हैं ना। तो आप नहीं जानना चाहते हो तीर्थंकर महावीर भगवान ने 30 वर्ष तक क्या कहा था समोसरण में बैठ के। आपके मन में जिज्ञासा नहीं होती है कि रोज बस अपनी सुना के चले जाते हो, भगवान ये समस्या, भगवान ये समस्या, भगवान ये समस्या, भगवान ये समस्या। भगवान ने जो समाधान बताया है, भगवान ने जो उपाय बताया है, उसकी जिज्ञासा, भगवान की कही हुई वाणी की जिज्ञासा कितनी, भगवान के प्रति भक्ति कितनी। हम भक्ति तो बहुत है, सबसे बड़ी बोली हम ही लेते हैं, सबसे आगे हम ही चलते हैं, सबसे बड़ा जयकारा हम ही लगाते हैं सबसे पहले। अरे भाई साहब, आपने जो कहा लिस्ट बताई वो सब सही है, ये बताओ भगवान ने कहा क्या था उस मीटिंग में। कौन सी मीटिंग में? जो 30 साल तक चली थी, जहाँ देवता भी हाजिर थे, जहाँ मनुष्य भी हाजिर थे और जहाँ त्रियंच गति के जीव भी हाजिर थे। मतलब कितनी सीरियस कॉन्फ्रेंस रूम रहा होगा जब इतनी पब्लिक बैठी है, हजारों हजारों हर टाइप की पब्लिक बैठी है। एक में मुनराज बैठे हैं, एक में आरिकाएँ बैठी हैं, एक में श्रावक बैठे हैं, बोलो शेर गधे घोड़े बैठे हैं। वहाँ जो उन्होंने कहा, नहीं जानना है आपको कि जानना है? शुरू करूँ बताना क्या कहा था उन्होंने? मैं कितना बताऊंगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। यदि सच में आपको जानना है उन्होंने क्या कहा था तो आपको स्वाध्याय का संकल्प तो होना ही चाहिए। उसके बिना तो आपकी दुनिया सूनी सूनी लगेगी। क्योंकि जब आपका शरीर सक्रिय है ना तो आप कदाचित क्रियात्मक धर्म कर लेते हैं। शरीर निष्क्रिय हो जाएगा फिर धर्म हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये हमें पता तो हो कि धर्म किस चिड़िया का नाम है, धर्म कहते किसे हैं तो हो सकता है। अता पता ही नहीं होगा धर्म कहते किसे हैं तो कैसे होगा? हर परिस्थिति में, हर जगह वो तो आचार्य बताएंगे धर्म किसे कहते हैं, वो तो शास्त्र बताएंगे धर्म की परिभाषा क्या है। एक एक चीज का वर्णन शास्त्र में किया गया है और हम थोड़े से शास्त्र पढ़ने से बचने की कोशिश करते हैं। एक उसका रीजन ये भी है कि हम में से बहुतों को ये लगता है कि हमारी समझ में नहीं आएंगे क्योंकि हमारी भाषा में नहीं लिखे हैं। मुझे ये बताओ, आप इस देश में जब आए थे, आप तो थोड़ा पढ़ लिख के आए थे, वहाँ आपके बाप दादे इस देश में जब आए थे, उनकी भाषा का अंतर, हमारे जो पुरानी पीढ़ी जब आई थी, हमारे पिताजी के ज़माने से भी लोग यहाँ आए थे, क्या समझते थे वो, कितना पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों की भाषा समझी, यहाँ के लोगों की चीज़ें समझी। क्यों? क्योंकि अंदर में एक प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था? कुछ तो करना है ना। आजीविका का प्रयोजन रहा होगा, धन कमाने का प्रयोजन रहा होगा, परिवार को सेटल करने का प्रयोजन रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? तब नहीं कहा
हमको भाषा समझ में नहीं आती। मतलब लोक में जब हमें प्रयोजन भाषित होता है तो हमें सब समझ में आ जाता है, विदिन सेकंड समझ में आता है। अब प्रयोजन भाषित नहीं हो तो फिर तो क्या लेना देना है। इसलिए आपको अपना मन इस बात के लिए तो बनाना पड़ेगा कि आचार्यों ने जो हमारे ऊपर परम उपकार करके वस्तु का स्वरूप शास्त्रों में बताया है, वह वस्तु का स्वरूप हम तक पहुंच जाए। और जब वो हम तक पहुंचेगा तो निस्संदेह हमारे परिवार तक पहुंचेगा, हमारे आगे बढ़ेगा। इसलिए समय समय पर अब हमें कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे, खुद को पुरुषार्थ पूर्वक उसमें लगाना होगा ताकि हम वहाँ से कुछ ले पाएँ। अभी हमारे सामने एक दूसरी समस्या ये है, हम जहाँ भी जाते हैं ना, इस देश की सबसे बड़ी, बोले बच्चे हमसे प्रश्न बहुत पूछते हैं और हमें उनके जवाब नहीं आते हैं, तो फिर हम चुप रह जाते हैं। तो कभी सोचा आपने आपको जवाब क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है 30 साल तक भगवान महावीर ने वहां बैठ के क्या किया था। नहीं समझ में आया? आपको ये तो पता है कितने फीट की मूर्ति कहाँ है उनकी, आपको ये तो पता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, मरण कहाँ हुआ, पालकी कहाँ निकली, और वो सब पता है आपको। लेकिन ये एक बात छूट गई है, आप सबको ये पता होगा कि गर्भ कल्याणक के 6 महीने पहले रत्न बरसाए थे, सबको पता होगा। और सबको ये मालूम होगा कि वो जन्माभिषेक के लिए बड़े भक्ति भाव से पांडुशिला लेके गए थे, सबको मालूम है। सबको पता होगा कि दीक्षा हुई थी, सब कल्याणक मना रहे हैं हम। लेकिन सिर्फ एक चीज मिसिंग है, कौन सी? कि 30 साल तक उन्होंने जो कहा था वो क्या था, ये बताओ। किसी को आइडिया हो तो बोलो। तो उसका तो सिंपल जवाब है कि भैया उन्होंने जो कुछ भी कहा था, हमारे बड़े भाग्य से, भले ही इतनी प्रतिकूलताएं रहीं उसके बावजूद भी रत्न सर्व तरह से नष्ट नहीं हुए, सारे ग्रंथ आज भी लुप्त नहीं हुए। ये तो हमारा कोई सौभाग्य है। 150 साल पहले एक ऐसे विद्वानों की टीम इस देश में हुई, पूरी की पूरी टीम कह रहा हूं मैं, पूरी टीम ऐसी हुई जिन्होंने इन ग्रंथों का उद्धार कर दिया, प्रकट कर दिया, छपा दिया, प्रेस में छपा दिया। ये ग्रंथ सुलभ नहीं थे जितने आज हम देख पाए। ये सठखंडागम हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, 2000 साल पहले लिखे गए हैं। इनके दर्शन पूजन करने के लिए 2-3 जगह समझो उपलब्ध थे, इनके मुख्य प्रतियां। पहले तो एक ही जगह अकेले मूड बद्री में, वहीं हम दर्शन करके आ जाते थे। हम पढ़ नहीं सकते थे, क्यों? हम हमारी भाषा भिन्न थी, उसकी भाषा भिन्न थी, हमको समझ में नहीं आते थे, सुलभ नहीं थे, बहुत मल्टीपल कॉपियां नहीं थी उनकी। विद्वानों ने हिम्मत करके जब हिम्मत की कि नहीं, इसको छपाया जाए, प्रकाश में लाया जाए, सबको उपलब्ध होना चाहिए। भगवान महावीर ने जो कुछ भी कहा वो तो इन्हीं में लिखा हुआ है। जब उन्होंने सठखंडागम को छापने का प्लान बनाया तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारे कुछ विद्वानों ने उसका भी विरोध किया। और विरोध में पता है क्या कहा? भैया ये बहुत बड़ी जिनवाणी है, महान ग्रंथ हैं, अगर ये छपेंगे तो उसके लिए स्याही कौन सी यूज की जाएगी, कितनी गंदी होती है, कागज़ कैसा होगा, और फिर वो कागज़ कितने दिन में सड़ जाएगा, फिर वो जिनवाणी कहाँ रखी रहेगी, विनय कैसे होगी, फलाना कैसे होगा, ठिकाना कैसे होगा, इसलिए तुम इनको छापो मत। बोलो कितना बढ़िया लॉजिक था। वो तो हमारे उन विद्वानों की हिम्मत कि उन्होंने सबको सुना अनसुना करते हुए सारे के सारे भाग धवला, जय धवला, महाधवला आपको आपकी भाषा में उपलब्ध करा दिए। नहीं थे हमारे पास ये समय सार, ये नियम सार, ये यष्ट पाउड जो ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं, ये मूल तो प्राकृत में है, संस्कृत में है। हम तक कैसे पहुंचे हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज पढ़ते लिखते रहे हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई वाली कौम है ये पूरी की पूरी। आदिनाथ भगवान का मैंने पहला फोटो देखा उस जमाने का, जिसमें वो क्या कर रहे थे मालूम है? अपनी दोनों पुत्रियों को पढ़ा रहे थे, ब्राह्मी और सुंदरी।
एक को अंक विद्या पढ़ा रहे थे, एक को लिपि विद्या पढ़ा रहे थे। ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाई। आज भी सबसे प्राचीन लिपियों में है वो ब्राह्मी लिपि। आज भी जो पुराने शिलालेख आपको मिलते हैं प्रमाणिक रूप से पत्थरों पे लिखे हुए, वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ये तो पता नहीं कब पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ बंद हो गई। मतलब ऐसा गैप पड़ जाता है ना, बच्चों की स्कूल की ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाए फिर उनका पढ़ने को मन थोड़ी करता है। लगातार पढ़ाई चलती रहे तो कोई समस्या नहीं है, रोज़ स्कूल जा रहे हैं, रोज़ होमवर्क कर रहे हैं, रोज़ खेल रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वो बीच में 2 महीने का जो गैप आता है, उसके बाद फिर से जो उनको सुबह उठने में उनको नानी याद आती है, क्योंकि छुट्टियों में नानी के यहाँ रहे थे इसलिए। हाँ, तो नानी तो याद आएगी। याद है, फिर उनको हर काम में नानी याद आती है कि नानी के यहाँ होते तो, नानी के यहाँ होते तो, इसलिए वो कहावत चल गई तो नानी याद आ रही है हमारे आलसीपन के लिए। तो हमारे साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ, बीच में बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बिगड़ गई और वास्तव में बिगड़ गई थी। हम और आप सब भारत से हैं, भारत की स्थिति तो 200, 300, 400 साल पहले कैसी रही है। आज जैसा लोकतंत्र नहीं था, आज जैसे यातायात नहीं थे, आज जैसी मतलब व्यवस्थाएं नहीं थी। आप उस भारत में की कल्पना करो जिस भारत में रेलगाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, जिस भारत में हवाई जहाज नाम की चीज़ नहीं है, मोबाइल तो बहुत दूर की बात हो गई, सड़कें तक मतलब नहीं हैं। बरसात के 4-4 महीने एक देश से दूसरे देश में नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाना बंद हो जाता था। 4 महीने तो भैया नदी चढ़ जाती, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जो महाराज जहाँ थे वहीं रुक जाते थे। चातुर्मास क्या था पूरे भारत का, अब यहीं, अब क्योंकि उस समय जीव राशि बहुत हो जाती है, इस हर तरह से इतना सबके बाद फिर दूसरे राजाओं का आक्रमण, अतिक्रमण, युद्ध, संकट, मंदिरों के तोड़े जाने से मतलब कितनी विषम परिस्थितियों में रहे हैं। तो हो सकता है वो ये कालखंड ऐसा आया कि जब बहुत व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं तो गिनती के काम रह जाते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई छूट गई, और पढ़ाई लिखाई क्रमिक छूट जाने से इतना बड़ा गैप हो गया कि हम देखते हैं पापा अच्छा आप भी नहीं पढ़े गए, फिर दादा ने बोले हम थोड़े से पढ़े हैं। तो गैप इतना लंबा हो गया तो आपको लग रहा है कि बिना पढ़े भी काम चल सकता है, लेकिन करना तो है ही ना कुछ, तो आपने दूसरे रास्ते खोज लिए। आप सब कर सकते हो एक पढ़ाई लिखाई छोड़ के, और मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि आप सब छोड़ दो एक पढ़ाई लिखाई के लिए। क्या बात कर रहे हो? आपकी इतने मोक्ष मार्ग इतना बूस्ट हो जाएगा, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर कोई आपको ठग नहीं सकता है, कोई आपको बरगला नहीं सकता है, कोई आपको कह के भ्रमित नहीं कर सकता है, कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर से आवाज़ आएगी अरे यार पंडित जी ऐसा थोड़ी होता है, हमने शास्त्र पढ़े हैं। अभी आपके साथ क्या होता है, जो जैसा कह दे हाँ भैया आप ही ने पढ़े हैं, आप जो कह रहे हो सही होगा। अंग्रेजों ने हमारे अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया ही ना, यही कहा जाता है ना, साहूकारों ने हमारे अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया है ना। आज भी पढ़े लिखे और अनपढ़ों की जो समस्या है, पूरा देश पूरा विश्व पढ़ना चाहता है। क्यों पढ़ना चाहते हैं? सर्व शिक्षा अभियान क्यों चलाए जा रहे हैं? क्यों यदि पढ़ेगा नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? कोई भी इसको भ्रमित कर सकता है, कोई भी इसको गलत अर्थ बता सकता है, कोई भी इसको ठग सकता है। आपने अगर 100 रुपये दिए हैं और 50 रुपये की चीज़ ली है आपने, तो 50 रुपये आपको वापस चाहिए ना, तो वापस आपके पास कब आएंगे? जब आप पढ़े लिखे होंगे। अनपढ़ होंगे तो हाँ हो गए, अच्छा हो गए, ठीक है, क्या करें? पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं समझ में आती है आपको? अरे पंडित जी कैसे समझ में नहीं आती है, लाखों दे रहे हैं बच्चों के लिए, लाखों, समझ में आती तब तो लाखों दे रहे हैं। बच्चों के चक्कर में हमने खुद महंगा घर खरीद रखा है, हमें ज़रूरत नहीं है उस घर की, वो इसलिए ले रखा है क्योंकि यहाँ का स्कूल पास पड़ता है, उसमें एडमिशन मिल जाता है। बोलो, शिक्षा का महत्व तो आपको पता है, लेकिन शायद तीर्थंकर महावीर ने जो शिक्षा दी थी उसका महत्व पता है कि नहीं पता है? यदि वहाँ आप लाखों खर्च करने को तैयार हो साल साल में, तो उसका 1% भी धार्मिक शिक्षा के लिए आप खर्च करने के मूड में हो क्या? कि यहाँ सब फ्री फंड में अपने आप ही चलता रहे। मतलब बात मैं पुरुषार्थ की ओर से कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ किसको कितना धन खर्च कर, धन की तो जरूरत ही नहीं है जैन दर्शन में, ये तो बड़ा भाग्यशाली धर्म है।
यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है। जिसके बाद चबन्नी नहीं होगी उसको भी हम मोक्ष पहुँचा देंगे, चिंता नहीं करना। आप समझ गए? यहाँ कोई दूसरी, सिर्फ आपका जो समर्पण, आपकी जो भावनाएं हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन सा? स्वाध्याय तो जरूरी है। अरे स्वाध्याय अपने आप में एक धर्म है, स्वाध्याय अपने आप में एक तप है। क्या बात कर रहे हो? हेलो, ये बता रहे हैं अंतरंग तप में है। अंतरंग माने भीतर करने वाला तप, दिखाने का नहीं है, दिखाने का नहीं है, देखने का है। 12 प्रकार के तप हैं, 12 प्रकार के तप। तप का मतलब तो समझते हो ना? तप माने जिससे निर्जरा होती है, जिससे कर्म झड़ते हैं, जिससे संसार से दूरियां होती हैं, मोक्ष से नजदीकियां होती हैं, उसका नाम तप है। और उन जब तपों की लिस्ट बनाई तो 6 बहिरंग तप हैं और 6 अंतरंग तप हैं। 6 बहिरंग तप में अनशन है, अवमोदर्य है, व्रति पर संज्ञान है, रस पर त्याग है, विवेक संयासन है, कायिक क्लेश है। और अंतरंग तपों में प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, और 10वें नंबर पर स्वाध्याय है। क्या बात कर रहे हैं? 10वें नंबर का तप है। 10वें नंबर का तप समझे माने? इसके बाद तो बस वित्सर्ग और ध्यान, मतलब सीधा मोक्ष ही है बस। इतने टॉप क्लास का वो तप है ये। लेकिन हम अपने दिमाग से पूछे, हाँ, लगता है आपने तप किया है, स्वाध्याय करने के बाद फीलिंग आती है आज हमने तप किया है। मैं तो कहता हूँ लोगों ने बोलना शुरू करना चाहिए, क्या चलो तप करने बैठते हैं। हाँ सच में वो स्किप हो गया ना। आपको लग ही नहीं रहा है कि आप 2 घंटे तक आचार्यों की वाणी का अभ्यास करेंगे, इससे निर्जरा होगी। आपको ये तो लग रहा है कि खाना नहीं खाऊंगा तो उससे निर्जरा होगी, एक टाइम खाऊंगा तो उससे निर्जरा होगी, नमक से रहित खाऊंगा तो उससे निर्जरा। वो सब कार्यक्रम में आपको लग रहा है कुछ हो रहा है, यहाँ आपको लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है। 2 घंटे से पढ़ ही तो रहे हो तुम। अरे पढ़ नहीं रहे हैं भाई साहब, अपने श्रद्धान, अपने ज्ञान और इस चारित्र को निर्मल कर रहे हैं। मुनराजों के मुख्य लक्षणों में बताया है। मुनराज माने क्या? इसी रत्नगन श्रावकाचार्य में ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। वे मुनराज, वे निर्ग्रंथ धन्य हैं जो ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं। बाकी तो उनके पास काम भी क्या है? जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की है, 5 महाव्रतों का संकल्प लिया है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है करने को, क्योंकि वो कुछ भी करने जाएंगे तो पूछा जाएगा कि आप जो करने जा रहे हो इसमें हिंसा है कि नहीं है। बोले है तो बैठे रहो, कुछ मत करो। इसमें झूठ है क्या नहीं है, मत बोलो, मौन ले लो, गुप्तियां हैं अपने लिए, झंझट में मत पड़ो। हर बूंद बूंद पे आप जो करने चाह रहे हैं इसमें चोरी है क्या नहीं है, छोड़ दो। तो आप उनकी जो 28 मूल गुणों की लिस्ट है वो उन्हें प्रोटेक्ट रखती है पापों से। सर्व पाप प्रमुच्यते हैं वो। ऐसे ही त्रिकाल वंदनीय नहीं है, ऐसे ही पंच परमेष्टि में नाम नहीं लिखा है, ऐसे ही पूरा विश्व उन्हें नमोस्तु नहीं बोलता है नमोकार मंत्र में। वो उतना ऊंचा पद है। उनके लिए भी क्या बताया है? ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान। 10वें नंबर के तप है। इट मीन्स 12 प्रकार की अगर निर्जराएं होती हैं 1 से 12 नंबर तक, तो 10वें नंबर की निर्जरा तप स्वाध्याय से होती है। हमको खुद को कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा कि यदि हमने शास्त्र को हाथ लगाया है, शास्त्र को ओपन किया है, यदि हमने गाथा पढ़ी है, गाथा के अर्थ का विचार किया है, आचार्य जो कहना चाह रहे हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स आप प्रायोग लब्धि में हैं 5 लब्धियों के अनुसार। इट मीन्स आप 12 प्रकार के तपों में 10वें नंबर के तप पर हैं। बस अब आपकी निर्जरा शुरू हो गई है। निर्जरा का विशिष्ट काल है स्वाध्याय। जरूरी नहीं है आपके सामने ग्रंथ ही हो। आप जो तत्व का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, श्रेय अश्रेय का निर्णय करते हैं, हे उपादेय के बारे में चिंतन करते हैं, वो भी स्वाध्याय है। आप जिनागम से संबंधित प्रश्नोत्तर करते हैं,
वो भी स्वाध्याय, स्वाध्याय के भेद किए ना, वांचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा। आप रोज पाठ पढ़ते हैं, रोज पाठ पढ़ते हैं, आलोचना पाठ पढ़ते हैं, वैराग्य भावना पढ़ते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं, भावना 32 पढ़ते हैं डेली, प्रतिदिन। क्या है? आम है। रोज 12 भावनाएं पढ़ते हो? हाँ साहब रोज पढ़ते हैं। नहीं साहब ये तो पढ़ लिए थे कल अपन ने। हाँ तो पढ़ लिए थे तो क्या हो गए, हम फिर से पढ़ते हैं। क्या है ये? तप है ये। धर्मोपदेश क्या है? तप है ही। तप माने तपसा निर्जरा। निर्जरा के हेतुओं में है क्या? ग्रंथों को पढ़ना, सुनना, समझना। मोक्ष मार्ग का बहुत 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 मुख्य संलेखना के प्रकरण में, समाधि के प्रकरण में आचार्यों ने, मूलाचार्य भट्टकेर स्वामी का ग्रंथ है, बहुत प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है, जिन धर्म के धारक मुनराजों की चर्या के लिए। वहां स्वाध्याय मरण को समाधि मरण का पर्यायवाची नाम कहा है। समाधि मरण माने क्या? कि स्वाध्याय मरण। क्यों ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि स्वाध्याय एक ऐसी चीज है जहां हम बुद्धि पूर्वक अपने परिणामों को लगाते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, निर्णय करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा श्रद्धान ज्ञान निर्मल होता है, तो भाई साहब तुम्हारा कर्म बंधन घटता है। क्योंकि ये मार्ग ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि भगवान महावीर मेरे दोस्त हैं, समझो 2000 साल पहले दोस्त हैं और वे दीक्षा ले रहे हैं, तो वे जो मेहनत करेंगे ना उसका थोड़ा बहुत तो फायदा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब उन्होंने मेरे दोस्त ने अगर समझो कोई कंपनी चालू की है और उसमें वो नोट छापेगा, तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसके घर जाऊंगा तो फ्री में है? वो जहाँ भी जाएगा टिकट वही देगा ना। आप तो जब इतना बड़ा आदमी है तो। लेकिन मोक्ष मार्ग में बोलो, महावीर की साधना का फल महावीर के शिष्यों को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? क्या बात कर रहे हो? हमारे गुरु हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? एकाध तप हमारे लिए कर लें, एकाध उपवास हमारे लिए कर लें? नहीं हो सकता ऐसा। मैं उनके लिए बहुत बड़ी वसतिका बनवा देता हूँ, मैं उनके नाम पर एक बहुत बड़ा मठ मंदिर बनवा देता हूँ। बोलो मेरे कर्मों की नाश करने के लिए वो तपस्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर एक इतना अंश भी कोई बांट सके इस कर्म के उदय को, तो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी झूठी पड़ जाएगी। हम और आप तो सामान्य पुरुष हैं साहब, आते पते भी नहीं है हम कौन है। अरबों मनुष्यों में हमारी कोई गिनती थोड़ी है। लेकिन जिनकी लिस्ट लगी हुई है, हाई प्रोफाइल केस हैं, जिनके सामने लिखा है चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, कुलकर, ये सब के सब अपने अपने कर्म के उदय को घर की, परिवार की, व्यापार की, आजीविका की किसी भी परिस्थिति को बदलने में समर्थ नहीं थे। तू जुगाड़ ढूंढ के लाया है कि ये प्लास्टिक का डब्बा घर में रख लो, इससे तुम्हारे कर्म ठीक हो जाएंगे। वाह वाह। और भी तरह तरह के उपाय हो सकते हैं, मैं उन सब की चर्चा नहीं करना चाहता, वो लिस्ट बहुत एक अस्थि में सर्वनास्ति समझ लेना। क्या समझते हो आप? राजा समझो रामचंद्र जी जब घर से निकाले जा रहे होंगे या परिस्थिति बनी होगी कि भाई साहब आप घर में नहीं रह सकते हो, तो उन्होंने अपने ज्योतिषी से नहीं पूछा होगा भाई साहब बताओ ना यार कुछ कोई पेड़ वेड़ हो जिसका पानी वानी डाल के आना हो तो मैं आज चला जाऊं? हाँ बोलो। मुहूर्त ने पूछा था ना? मुहूर्त जो भी है, मैं लिस्ट बहुत लंबी है, मैं उस पर शुरू नहीं होना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको हिंट देना चाहता हूँ। उन्होंने चुपचाप 14 महीने तक, हाँ ठीक है, हम हाथ पैर मार रहे हैं, नहीं है हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कौन हो भाई साहब? यहाँ नर बलभद्र नहीं बचे? क्या बात कर रहे हो? ओहो, हमको छोटी मोटी प्रतिकूलताएं आ जाएं, फटाफट आसमान फाड़ के देखते हैं ऊपर कोई है जो कर रहा है। वो ग्रहों को नाप रहे हैं, फलाना चला गया, फलाना आ गया, हाँ बस ये वाला सही है। क्या बात कर? 6 खंड का अधिपति, कल तक उसके 6 खंड के रुतबे चलते हैं, और आज वो जीव कोड़ी है, दुर्गंध आ रही है शरीर से,
हैं? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सगा चक्रवर्ती। हो रे सगा चक्रवर्ती। सनत चक्रवर्ती। बोलो क्या कमाल है। एक दिन पहले 6 खंड के अधिपति इतने खूबसूरत के देवों तक समझो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी खूबसूरत से चर्चाएं चल रही हैं, वहाँ मीटिंग के विषय बने हुए हैं। ऐसे ही तो हुआ था ना, देवताओं की सभा में बात चल रही थी, भाई साहब धरती पर चक्रवर्ती तो जबरदस्त आया है इस बार, जैसे अपन कह इस बार नया जो प्रेसिडेंट आया है कमाल है। तो ऐसी चल रही है, गजब का चक्रवर्ती है, क्या कहें उसकी सुंदरता का। तो सभा में दो चार लोग रहते ही हैं जो सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। तो उन्हें शक हुआ, तो फटाफट मीटिंग चलती छोड़ा है, धीरे से निकला है पीछे से उठ के, हम तो जाके देख आए मामला क्या है। आ गए सुबह टाइम जो नहीं देखा होगा उन्होंने, पहुंच गए। देखा था सनत कुमार चक्रवर्ती क्या कर रहे थे, व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे। देख के दंग रह गए, गजब हो गया मालिक, ऐसा रूप तो हमने कभी नहीं देखा। ये भाव उनको आए देवताओं को, और दूर से उन्होंने देखा सनत कुमार चक्रवर्ती में कोई छुप ऐसे बोला इधर आओ, क्या हुआ, बताया था ऐसी बात है, उन्हें सब सच्ची बता दी। तो सनत कुमार चक्रवर्ती को थोड़ा ताव आ गया आ ही जाता है जब कोई अपनी प्रशंसा करता है। तो बोलने अभी क्या देखते हो, राज दरबार में पधारो, मैं तैयार होके आता हूँ। तो भाई साहब नहा धो के एकदम कंघी करके मुकुट वुकुट पहन के, जो भी होगा उस समय का राज दरबार के हिसाब से आ गए। बुलाओ उनको, देवताओं को बुलाए। देवता क्या बोले, अब वो बात नहीं है साहब, थोड़ी देर पहले जो आकर्षण था आकाश भैया, अब वो आकर्षण नहीं है। क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमारी दिव्य आंखें ये देखने में समर्थ हैं कि आपके शरीर में कोढ़ के परमाणु प्रवेश कर गए। क्या करोगे। अच्छा उन्होंने क्या किया होगा, आप क्या किया होगा। बुलाओ बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को, बुलाओ बढ़िया से बढ़िया तंत्र मंत्र वाले को, बुलाओ बढ़िया से बढ़िया जादू टोने वाले को, बुलाओ बढ़िया से बढ़िया। क्या किया उन्होंने, दीक्षा लो। हम कर्म शत्रुन की फौजन सु लड़ेंगे। अब तो हम कर्म शत्रुओं की फौज से लड़ेंगे। ले गए दीक्षा। हाँ, और फिर कोढ़ बढ़ता गया, प्रतिकूलताएं बढ़ती गईं, फिर इतनी प्रतिकूलता बढ़ गई और ये इलाज कराने के नाम पर चीटी भर का काम नहीं करें। आप समझिए, इतना सा उपाय नहीं, चर्चा नहीं करनी है। कोई पहुंच भी जाए ना, भक्त महाराज ये वाली दवाई, चुप, मुझे तो भवरोग है, क्या बात कर, मुझे अब अनंत काल के लिए शरीर चाहिए ही नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, काम कर। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। देवता फिर से आ गए, भैरूपिया बन के घूम रहे हैं, वैद्य का रूप बना के घूम रहे हैं, हमसे दवाई ले लो, हम तुमको ठीक कर देंगे। संत कुमार चक्रवर्ती मुनि बन चुके हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारे पास जन्म मरण के अभाव करने की औषधि हो तो दे दो। वे देवता कहते हैं महाराज ये औषधि तो आपके पास ही है। आप सोचो, 6 खंड का अधिपति, मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ उसका बौद्धिक क्षमता उसकी कितनी होगी, उसके पास जो मंत्री संतरी सीए डॉक्टर होंगे वो टीम कितनी हायर क्वालिटी की होगी, जो भी होंगी सारी अपर लेवल की फैसिलिटी है, फिर भी आए हुए कर्म के उदय को भुगतना पड़ता है कि नहीं। तो तू क्यों जुगाड़ में लगा है, वो भी अंधविश्वास में, वो भी परेशानी में, आकुलता में, बेचैनी में। आप पढ़ लो किसी का भी नाम, अभी पढ़ रहा था मैं आदिनाथ भगवान की। पिताजी कुलकर थे। कौन थे, कौन थे, कौन थे, अरे बोलो तो सही, कुलकर थे। कौन थे, कौन थे, कुलकर। क्या होते हैं ये कुलकर, नाम सुना है, सरनेम नहीं है किसी का ये महाराष्ट्र में सरनेम होते हैं ऐसे कर वाले। कुलकर थे, कुलकर। कौन होते हैं कुलकर, पुराण पुरुष। उनका काम क्या होता है, जब भोग भूमि से कर्म भूमि का परिवर्तन दौर चल रहा था
उस समय जो आम जनता एकदम घबरा जाती है, भयभीत हो जाती है अलग अलग तरह की परिस्थितियां देखकर, क्योंकि भोग भूमि में तो उन्हें सूर्य नहीं दिख रहा था, चंद्रमा नहीं दिख रहे थे। कर्म भूमि शुरू हुई तो सूर्य चंद्रमा दिखने लग गए, तो दौड़ के कुलकर के पास पहुंचे, महाराज आज हमने आसमान में इतना बड़ा बम का गोला देखा। अब वो बेचारे क्या करेंगे, जिंदगी में कोई पहली बार कोई चीज़ देखे। हाँ, तो कुलकर उन्हें समझाते हैं तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जो कल्प वृक्ष नष्ट होते जा रहे हैं, इनका प्रकाश लुप्त होता जा रहा है, इसलिए ये दिखाई दे रहे हैं। रात में तारे प्रकट नहीं होते हैं और दिन में तारे अपने कमरे में अंदर नहीं घुस जाते हैं। तारे तो वही रहते हैं। वो तो सूर्य का अस्त होने से और बीच में कोई बादल फादल ना हो तो हमें तारे नजर आने दिख जाते हैं। तो बोले कि कल्प वृक्ष ऐसे कुलकर जो हैं वहाँ की व्यवस्था को, मैनेजमेंट को, जनता को घबराने से, भयभीत होने से संभालते हैं। मतलब पिता तुल्य कार्य करते हैं कुलकर के संदर्भ में। आप बोलो, जिनके पिताजी कुलकर हैं, जिनका बेटा चक्रवर्ती है, समझ लो क्या रुतबा रहा होगा उस व्यक्ति का। और खुद कौन है? तीर्थंकर। 6 महीने तक भोजन नहीं मिला। कभी सोचा इस बात पे? हम दौड़ के पहुंच जाते हैं, वो उपाय बताओ, उपाय बताओ, उपाय बताओ, हमारी दुकान नहीं चली, ग्राहक नहीं आया, धंधा नहीं हुआ और लॉस हो गया, फलाना हो गया, रोग हो गया, जो भी समस्या आपकी आई है, 6 महीने तक भोजन नहीं मिला। किसने रोक रखा था? किसने बैन लगा रखा था? उनके अपने बांधे हुए कर्म के उदय ने। बोलो, तो हमारे साथ जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें जो मूल हेतु है वो है ही नहीं जो तुम्हें दिख रहा है, वो नहीं है। क्या करें हमारे दिमागों को साहब समझना होगा। श्रावकाचार आपको सेटल करता है, उपाय बताता है, पापों से छूटने के उपाय बताता है, आपके परिणामों को भद्र करने में सहायता करता है। आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो कहीं समस्या नहीं। अभी जो हमारे अंदर जो आग लग जाती है वो सिर्फ इस बात की लग जाती है, गलतफहमी हो जाती है कि सामने वाले ने कुछ किया है। उसकी सच्चाई तक हम पहुंच जाएं तो समस्या खत्म हो जाएगी। मैं वो उदाहरण सब जगह सुना रहा हूँ, यहाँ भी सुनाऊंगा और आगे भी सुनाऊंगा और ये पूरी साल सुनाऊंगा। यशोधर मुनिराज का नाम सुना है आप सबने? हाँ, ये अच्छा है। न्यू जर्सी के लोग कम से कम पढ़े लिखे तो हैं, मतलब इतने तो पढ़े लिखे हैं कि हम बात कर सकते हैं उनसे। कई जगह तो ऐसे घूर के देखते हैं कौन है सच्ची में, एकदम नहीं बोले नहीं, ऐसे सीधी मुंडी हिला दे, नहीं सुना है। यहाँ कम से कम जो है 70% नंबर तो आ ही जाते हैं, 30% वाले ढक जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो उनके साथ एक सच्ची घटना हुई थी जो आपको पता है। राजा श्रेणिक ने नाराजगी में गले में उनके सर्प डाल दिया था। घर जाके 2 दिन बाद रानी चिल्ला को बताया, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है। रानी चिल्ला बोली, अरे महाराज जी क्या कर दिया आपने? तो उन्होंने कहा नहीं वो तो चले गए होंगे, आप क्यों परेशान होते हो? नहीं बोले जैन मुनि हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो रानी चिल्ला वहाँ गई, राजा श्रेणिक भी साथ में गया और देखा सच में वहीं बैठे हुए हैं। उपसर्ग मान के वो तो स्थित हो जाते हैं, राग द्वेष का वहाँ काम है नहीं, अलग ही भूमिका है मुनिराजों की। ओहो, उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग दूर करने के बाद जो हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका ध्यान बाहर आया, मतलब उपयोग बाहर आया, तो उन्होंने देखा राजा श्रेणिक और रानी चिल्ला बैठे हुए हैं, तो सहज उनको आशीर्वाद दे दिया, धर्म वृद्धिरस्तु, धर्म की वृद्धि हो। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो वहाँ एक भक्त बैठा था। बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले क्या हो गया? ये भक्तों का यही काम है। हाँ, इनका वस्त्र है, भगवान से भी कहें कि भगवान ऐसा नहीं ऐसा बोलो। हाँ, तो बोले महाराज क्या किया तुमने? तो महाराज बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने तो आशीर्वाद दिया है। अरे महाराज तुम्हें पता नहीं है, इधर आओ मैं बताता हूँ। बोले क्या हुआ? ये जो है ना, इसने उपसर्ग किया है और ये जो बाजू में बैठी है उसने उपसर्ग निवारण किया है। बोले हाँ मुझे पता है। तो फिर आपने दोनों को समान आशीर्वाद कैसे दे दिया? नहीं बोले मुझे पता है, इनमें से किसी का कोई अपराध नहीं है।
राजा श्रेणिक का नहीं है, राजा श्रेणिक इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व नहीं है। अरे महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने आपके गले में सर्प डाला। यशोधर मुनिराज जवाब करते हैं कि नहीं, उसने नहीं डाला। तो भक्त भी होशियार था, उसने फट से मोबाइल निकाला जेब से। हाँ, ये आजकल के बड़े कला बोले महाराज मैंने वीडियो बना लिया था, जब वो गले में सर्प डाल रहा था बना लिया था मैंने, देखो महाराज। महाराज ने देखा, हाँ देखा भाई क्या है। तो उसने पूरी पिक्चर उसने और पूरा वीडियो देखने के बाद यशोधर महाराज बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं राजा श्रेणिक ने सर्प नहीं डाला है। बोलो कौन सा नेत्र है ये, कौन सी आंखें हैं जिससे उस वीडियो को देखने के बाद महाराज ये बोल रहे हैं राजा श्रेणिक ने मेरे गले में सर्प नहीं डाला है। तो भक्त पूछा किसने? मेरे अपने कर्म के उदय ने। मेरा वैसा उदय ना होता, किसी की ताकत नहीं है हाथ भी लगा दे गए। एक बार रात को 4 बलि, नमुची, बृहस्पति पहला तलवार लेके आ गए थे और यूं उठा ली थी। बोलो क्या हुआ था? धीरे क्यों रह गए? अच्छा क्यों रह गए? आप समझे, ये जो इनर पॉइंट जो है अंदर वाला मामला वो ये है कि वो जो यूं रह गए थे ना, उसमें किसी का एहसान नहीं था, उसका बांधा हुआ अपना उदय। तो मुनराजों की जो उत्तम क्षमा है, मुनराजों का जो क्लेश रहित जीवन है, मुनराजों के जीवन में जो राग द्वेष नहीं है, उसका असली कारण ये है वे किसी को शत्रु मित्र देखते ही नहीं है, वे किसी को भला बुरा देखते ही नहीं है, वे किसी को उपकार करने वाले और अपकार करने वाली दृष्टि उनके पास है ही नहीं। वे तो सुख दुख बैरी, बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। ऐसी उत्कृष्ट दशा है। वो दशा उनको प्रकट कैसे हुई? तीर्थंकर भगवान महावीर ने समोसरण में बैठ के जो बताया उसको मानने से। तो तुम्हें भी जानना है उन्होंने क्या बताया कि हाँ तो मूड बनाओ शास्त्राभ्यास का। कल से हम रत्न कर्ण श्रावकाचार्य के विशेष प्रकरणों का क्रमिक स्वाध्याय करेंगे। जब तक शाम के सत्र में यहाँ हैं तब तक के लिए अभी का अपना समय हो गया। ओम नमः शिवाय। We're almost time, but किसी का कोई quick question? एक आधा मिनट। Any follow up? I have a question. Yeah. पंडित जी आप कर्म के बारे में काफी बात कर रहे थे। हम लोग सभी यहाँ पर यूएस में रहते हैं, तो ये हमारे पुण्य कर्म का उदय है कि पाप कर्म का उदय है? बहुत बढ़िया है। इनका प्रश्न है कि भैया हम जो यूएस में रहते हैं ये हमारा पुण्य कर्म का उदय है या पाप कर्म का उदय है। देखो इस संदर्भ में बहुत विस्तार से तो तभी यही बात कहूँगा कि एक बार जो भगवान महावीर ने 30 साल तक जो कहा था उसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको वहाँ से सारे जवाब मिल जाएंगे। फिर भी ये कहना चाहूँगा किसी परिस्थिति का नाम पुण्य का उदय और किसी परिस्थिति का नाम पाप का उदय नहीं है। साता का वेदन करते हैं वो पुण्य का उदय है और असाता का वेदन करते हैं वो पाप का उदय है। और वो भी उदय 2 प्रकार का होता है, एक उदय आगामी पाप बांधने वाला, एक उदय आगामी पुण्य बांधने वाला, जिसको हम पापानुबंधी पुण्य का उदय कहते हैं या पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय कहते हैं। तो वो उसको आपको भेद प्रभेद में जाके निर्णय करना पड़ेगा, बाहर से हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ भी कितने ही जीवों का बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, गहन से गहन शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, सम्यक दर्शन उत्पन्न कर रहे हैं। क्या दिक्कत है उसमें? त्रेंच गति के जीव, त्रेंच गति में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। तो इसलिए बाह्य परिस्थितियों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपके श्रावक धर्म का पालन हो रहा है तो फिर कोई समस्या नहीं है। फिर भी प्रयास यही करना चाहिए। घर वापसी अभियान के लिए हम हमेशा आपका स्वागत करेंगे, वहाँ पधारो। देखो उत्तम देश होते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ, चर्या, वातावरण, बस ये है यदि आप वहाँ नहीं आ पा रहे हों तब तक यहाँ ऐसा वातावरण बनाएं कि हम 10-20 साल में कहने लग जाएं कि अब कोई फ़र्क नहीं रह पाएगा। ग्लोबलाइजेशन चल रहा है ना, तो यहाँ के सारे पाप वहाँ पहुँच गए हैं।
तो कृपा करके वहाँ का थोड़ा धर्म यहाँ ले आओ, तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो दिखे। और वो हो रहा है। 10-20 साल पहले इस धरती पर हमको मंदिर दुर्लभ से मिलते थे। आज हर शहर में हमारे जिन मंदिरों की स्थापना हुई है। बस ये है कि अब मंदिर बन गए हैं, भगवान विराजमान हो गए हैं। अब भगवान ने जो कहा था उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या कहा था, क्यों कहा था, कितना कहा था, और जो कहा था वो ऐसे ही है या नहीं है। चर्चा, चिंतन, गोष्ठी, शास्त्र अभ्यास, उसके लिए हम प्रयासरत रहे। चलिए आज की सभा हम यहीं समाप्त करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे उसके पहले एक बार फिर से याद दिला दें, कल सुबह हम 8:30 बजे शुरू करेंगे। 8:30 बजे अभिषेक प्रक्षाल होगा और उसके तुरंत बाद ही हम पूजा प्रारंभ करेंगे। कल पंडित जी से बात हुई तो रत्नकरण शालका जी का एक छोटा विधान है, तो हम रत्नकरण शालका जी का विधान करेंगे। उसकी PDF कॉपीज अभी थोड़ी देर के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। तो सुबह 8:30 बजे मिलेंगे और फिर कल शाम का प्रोग्राम उसी तरह से 7:30 बजे। तो जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े रहें। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ लोक। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।